जी कनाडा से। जय जय श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आपकी और श्री जी की ओर देखते हैं तो असीम कृपा का अनुभव होता है, पर ये शरीर भगवत आश्रित होते हुए भी राग और द्वेष से भरा पड़ा है। महाराज जी, इसके बाद भी क्या श्री जी स्वीकार करेंगे और राग द्वेष कैसे हटे? महाराज जी, श्री जी तो स्वीकार कर चुकी है, स्वीकार करेंगी नहीं। अगर स्वीकार न की होती तो आप हमारे सामने न बैठे होते, आप वृंदावन धाम न आए होते, आपको ये बातें न रुचती। ये बातें रुच रही हैं, आप वृंदावन धाम आए हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं। ये प्रमाण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। हाँ, अब जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें। नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, और जो हमें बात समझ में आ रही है, जो सुन करके हमने उपदेश समझे, उनको हम जीवन में धारण करें। पर हम धारण तभी कर सकते हैं जब हमारी पवित्र बुद्धि होगी। पवित्र बुद्धि ही में धारणा होती है। पवित्र बुद्धि कब होगी? जब हमारा पवित्र आहार होगा, भोजन पवित्र होगा, पानी पेय पदार्थ पवित्र होंगे। यदि हम गंदे पदार्थ खाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि गंदी होगी, वो निर्णय गंदा करेगी, अच्छा निर्णय नहीं करेगी। इसीलिए सबसे प्रार्थना है, आप तो करते नहीं होंगे, लेकिन सबसे प्रार्थना है कि आप मांस मत खाइए, अंडा मत खाइए, शराब मत पीजिए, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, और फिर आप चलिए भगवत मार्ग में। देखिए आपको आनंद की कैसी अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट होंगे, तब तक जलन होगी, फिर इसके बाद आनंद की धारा प्रकट हो जाएगी। तो प्रभु ने तो हमें स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु को स्वीकार कर लें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा अगर हम स्वीकार कर लें तो इसी जन्म में हमारा काम हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम प्रयास करते हैं, सफलता तो भगवान के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल के आश्रित न हो, हम अपना कर्तव्य कर्म करें, परिणाम भगवान देख लेंगे। ठीक है जी। हीरा राम जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोजन प्रसादी करने में आश्रय दोष या निमित्त दोष हो जाए तो उसका कितना? नाम कीर्तन से ठीक हो जाता है। भोजन अगर बनाने वाला अपवित्र विचार वाला है या भोजन में कोई भी अपवित्रता है, तो जब भोजन सामने आवे, हम नाम कीर्तन करके फिर भगवान को अर्पित करके पावे तो भोजन निर्दोष हो जाता है। नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम जप करते हुए पाने से, भगवान को पवा के पाने से भोजन के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसकी चिंता मत करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करके फिर भोजन पाओ। अजय पांडे जी लखनऊ से। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी कुछ ईश्वर ही करते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, फिर ये मैं खत्म क्यों नहीं हो रहा जानते हुए भी? बस मैं खत्म हो जाए तो संसार खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया तो आवागमन खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया तो दुख खत्म हो गए। अभी आनंद में, अभी आनंद में। अंतःकरण का जो अहंकार है, बस यही तो हमारे जन्म मरण का हेतु है, यही तो दुख देता है। इसी को मिटाने के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। तो खूब नाम जप करो, संतों का संग करो और परोपकार करो। परोपकार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। दूसरों को सुख देने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। अहंकार नष्ट हो गया तो फिर क्या, फिर तो महात्मा है। अहंकार ही तो सारा खेल है। विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, ये विविध प्रकार का जो अहंकार है, यही हमारा बांधने वाला है। अहंकार नष्ट हो गया तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता भूरी।
तो कृपा निधि ही इस अहंकार को दूर करेंगे। हम उन भगवान की शरण में हो जाएं, भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने और परोपकार करें, दूसरों का हित करें। अवसर मिल जाए दूसरों की सेवा करने का तो जरूर सेवा करें, इससे अहंकार गलित हो जाता है। और ये अज्ञान के कारण है, जब ज्ञान होगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। ये अज्ञान के कारण अहंकार है। भरत जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मेरा सवाल है कि सिर्फ नाम जप से और सत्संग से सब प्रारब्ध झेलने का साहस मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं और कितने भुगतना पड़ेगा। हम तो झेल रहे हैं बेटा, इतना भयानक कष्ट भी हमें भगवान हंसकर कटवा रहे हैं। हम रो के नहीं काट रहे, हम मुस्कुरा के काट रहे, आनंद पूर्वक काट रहे हैं, बिल्कुल आनंद पूर्वक। तो इसलिए हमें लगता है अगर सत्संग सुनो और नाम जप करो तो बड़े से बड़े कष्ट को सह सकते हो। भगवान का आश्रय बड़े से बड़े कष्ट को सहा देता है। अगर भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, तो टूट जाओगे। यहाँ मनुष्य कोई बिरले ऐसे प्रेमी होते हैं जो साथ दे, नहीं तो साथ नहीं देते। दुख में सब साथ छोड़ देते हैं और सुख में सब साथी होते हैं। भगवान के सिवा कोई बिरला ही ऐसा होता है जो प्रेम करे, नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता है। यहाँ सब स्वार्थ वाले लोग हैं। तो अगर अपना शरीर स्वस्थ है, अपने पास रुपए हैं, तो दसियों मित्र बन जाएंगे। और अपना संकट में फंसे हुए तो हमें लगता है कोई मित्र नहीं साथ देता। क्यों? हम ज्यादा समाज में तो रहते नहीं, लेकिन हमें समाज से अनुभव ऐसा होता है कि यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है और हम संकट में हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो कोई साथ नहीं देगा। और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, तो सबको ही हाथ मिलाएगा। नहीं तो दुखिया का केवल भगवान ही मुखिया है। भगवान ही सहयोग देने वाला है, दूसरा कोई सहयोग देने वाला नहीं है। तो इसलिए नाम जप करो और खूब आनंद से, दुखमय जीवन होने पर भी आनंद से जीवन कट जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कहते हैं। हमें बड़ा आनंद रहता है, बड़ी कृपा भगवान की रहती है। किडनी फेल है, समस्याएं हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं, सब आनंद ही आनंद है। भगवान अंदर आनंद देते हैं और बाहर से दुख देते, तो क्या फर्क है? बाहर से सुख हो, अंदर जलन हो, तो क्या उससे होना है? अंदर आनंद है, न मरने का डर है, न दुख का डर है, न कोई परेशानी है। सब भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद है। ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे आनंद चारों तरफ से घेरे हुए है, मेरा हृदय आनंदित बना रहता है। तो किडनी फेल है तो क्या, अब जब तक भगवान की इच्छा तब तक जी रहे, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन भगवान के पास चले जाएंगे, राधे राधे उनसे करेंगे जाके। यहाँ उनकी जय जयकार कर रहे हो, वहाँ उनकी जय जयकार करना, चाहे यहाँ करवा लो चाहे वहाँ करवा लो। हम तो आपके गुलाम हैं, आपके दास हैं जी। अश्विनी तोमर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी में सुना था कि जब अक्रूर जी कंस जी का दूत बनकर श्री कृष्ण जी से मिलने ब्रज यात्रा के लिए गए और रास्ते में अक्रूर जी की जो स्थिति श्री कृष्ण जी से मिलने से पहले बनी हुई थी, यदि यही स्थिति किसी भक्त के हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति प्रकट हो चुकी हो, लेकिन अपने गुरुदेव से उस स्थिति के अनुसार मिलन ना हो पा रहा और लाख सलाह मिलने पर भी एक ही लालसा हृदय में हो, तो ऐसे में भक्त। देखो, मिलना खास बात नहीं होती, खास बात होती है मिलन की चटपटाहट। हम मिले ना मिले, लेकिन हमें मिलने के लिए रोना तो आना चाहिए। हम अपने प्यारे के मिलने के लिए रोएं और तड़पे, और वो मिले ना मिले। जो आनंद रोने में तड़पने में है वो मिलन में नहीं है, पक्की बात समझ लेना। तो अगर हमारा प्यारा हमसे मान लो नहीं मिल पा रहा है और हम उसके लिए रो रहे हैं, मिलन के लिए तड़प रहे हैं, तो उसमें प्यारे का प्रतिपल सानिध्य रहता है। आप देखो, जब हम प्यारे के वियोग में होते हैं तो उसका रूप हमारे सामने होता है। जब हम प्यारे के लिए तड़प रहे होते हैं तो उसकी बातें, उसकी हर एक एक चेष्टा हमारे दिमाग में नाचती होती है। तो वो हमसे दूर नहीं है, वो हम में समाया हुआ है। जब हम प्रेम में प्यारे के लिए तड़पते हैं तो प्यारे हम में समा जाते हैं, हमारे नेत्रों में समा जाते हैं, हमारे मन में समा जाते हैं, हमारे हृदय में समा जाते हैं। तो हमें लगता है प्यारे के लिए तड़पना सबसे बड़ी बात है।
अगर हम तड़प रहे प्यारे के लिए, वो चाहे गुरुदेव हो चाहे इष्ट हो, अगर हम तड़प रहे तो हमारा जीवन धन्य हो रहा है। बस इसे गुप्त रखे और अंदर ही अंदर तड़पे, एकांत में रोए, एकांत में अपने प्यारे के लिए रोए। कोई जान न पावे कि भगवान का प्रेमी है या ये गुरु का प्रेमी है। अनु सिंह जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आत्मा को हम कैसे जानें एवं आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप है। जैसे जीव को भगवान का अंश कहा गया है, तो हम कहते हैं चाहे एक टैंकर गंगा जल ले लो या एक चम्मच गंगा जल ले लो, गंगा जल तो गंगा जल ही है। ऐसे ही परमात्मा का अंश कहो चाहे वो अंशांश कहो, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है तो उसका अंश भी पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है, पर वो देह भाव में हो जाने के कारण स्त्री और पुरुष भाव को प्राप्त हो गया। इसीलिए वो अपने को न जानकर 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए, सबके हाथों से नापो तो 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें रहते हुए 50 वर्ष हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम अपने आप को इस 5 भौतिक ढांचे को ही मानते हैं। ये जो 5 भौतिक ढांचा है, हम मानते हैं हम यही है। यही अज्ञान है और यही बार बार जन्म मरण का हेतु बनता है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। उस स्वरूप को जानने के लिए पहला नियम है सदगुरु की शरण होना। जैसे हमें कहीं भी जाना तो गाइड की जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ हमें गाइड चाहिए। तो हम मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। तो जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे संत को गुरु रूप में वर्णन करें। गुरु बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रवचन सुन करके हम किसी को गुरु बना लें। प्रवचन तो पढ़ लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन अनुभव, पार ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किए हो और शाब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान रखता हो, दोनों बातें होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो पर ब्रह्म का अनुभव नहीं किए तो केवल प्रवचन से बात बनने वाली नहीं, और उसे शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान नहीं है तो जो अनुभव किया वो शब्दों में कैसे व्यक्त करे। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का ज्ञान। ऐसे यदि हम सदगुरु का वर्ण करें और उनके बताए हुए नाम मंत्र और उन साधना के द्वारा यदि हम अपने जीवन को भागवतिक बना सकें, तो धीरे धीरे हमारे पहले 3 शरीर हैं। यह है स्थूल शरीर, इससे राग नष्ट होगा। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कहते हैं, इससे हमारा ममत्व हटेगा। तीसरा है कारण शरीर, जिसे स्वभाव कहते हैं। हमारा स्वभाव परमात्मिक हो जाएगा, भागवतिक हो जाएगा। अभी सांसारिक है। 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर स्वभाव में हमारे कभी शांत, कभी घोर, कभी प्रमाद, आलस्य, निद्रा, यही चलता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तीत हो जाए, ऊपर हो जाए हमारा स्वभाव, भगवत भाव वाला हो जाए, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए पहले विवेक, और वो सदगुरु से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पहले विवेक, विवेक का मतलब क्या है? सत्य और असत्य का ज्ञान होना। दूसरा, जिस असत को हमने जाना कि ये झूठा है, भोगों में सुख नहीं है, तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। सम, इंद्रियों का निग्रह। दम, मन का निग्रह। तितिक्षा, सहनशील। श्रद्धा, गुरु चरणों में शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा। समाधान, चित्त का भगवान में स्थित हो जाना। मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे संसार में अगला जन्म नहीं चाहिए। ये बातें हो तो वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब वो आत्मबोध हो। और जिसे आत्मबोध प्राप्त हो जाता है फिर उसका अगला जन्म नहीं होता। और जब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त होता तब तक बार बार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम। श्री हरिवंश महाराज जी, सामान्य जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें प्रतीत होती ही रहती हैं। ऐसे में भजन में निरंतरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास,
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने कहा है यदि हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं न जाए, जब युद्ध जैसे घोर कर्म में भी भजन हो सकता है। मां मुनिस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हमें लगता है हर कार्य में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। चूंकि हमारा अभ्यास नहीं है इसलिए स्मरण नहीं हो पाता, नहीं तो हर कार्य में हम, जैसे देखो आप सुन रहे हो लेकिन एक बात अंदर कुछ और चल रही है, आपके अंदर चल रही ना। आप अभी देखो, अभी आप हमारी बात सुन रहे हो, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। जहां तुम्हारे अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, जो बचपन से किए हुए अभ्यास के कारण वो अंदर ही अंदर हमारा भजन चल रहा है और बाहर से हम बात कर रहे हैं। हमारा ये नहीं कि अब हम भजन छोड़ करके आपसे बात कर रहे हैं, हमारे भाव में वही बैठा हुआ है जो हम भजन करते हैं। तो अगर हम भजन का अभ्यास कर लें तो हम जो भी कार्य करते हैं वो भी कर, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो। अच्छा, हम कहते हैं मानो इतनी एकाग्रता नहीं है आपकी कि आप कार्य करते हुए भजन कर सके, तो हर समय कार्य नहीं करते रहते। जब आप कार्य नहीं कर रहे होते तब आप भजन कर लीजिए और जो कार्य कर रहे हो उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे 4 घंटे आपने कोई कार्य किया तो 4 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए अंतर मन से हे कृष्ण, हे राम, जो आप भगवान को मानते हो, हे भगवान, ये 4 घंटे कार्य हमने संसार का आपकी सेवा के लिए किया, कृष्णार्पणमस्तु। वो 4 घंटे का समय का जो कार्य आपने अर्पित किया वो आपका पुण्य बन जाएगा और भगवत प्राप्ति का योग करा देगा। ये भगवत अर्पण कर्म है, ये कर्म योग बन जाएगा। और बीच बीच में आपको स्मरण राधा 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 करना होगा, तो आपका पूरा गृहस्थी जीवन भी भजन में हो जाएगा। अभ्यास कीजिए तब, लेकिन आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर अपवित्र बुद्धि ऐसा नहीं कर सकती, पवित्र बुद्धि कर सकती। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि आप ऐसे आचरण मत करो जिससे दुख प्राप्त हो। देखो, जब हमारे शरीर को कोई ऐसे काटे तो हमें पीड़ा होती है, तो क्या पशु को पीड़ा नहीं होती? आप देखो, पशुओं को लोग काट करके खाते हैं तो फिर हमारी दुर्गति पक्की है, क्योंकि वो पाप कर्म बना और वो पाप कर्म हमें दुख देगा, दुर्गति हमारी कराएगा। इसलिए पहले तो इन गंदे आचरणों को छोड़ देना चाहिए, फिर अच्छे आचरणों को धारण करें कि हम भगवान का नाम स्मरण करें और जो कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें। तो परेशानी क्या है? हम कह रहे हैं 2 घंटे आप लैपटॉप में लगे रहे और आपने एक बार भी राधा नहीं बोला, तो हम 2 घंटे पूरे के पूरे भगवान को समर्पित तो कर सकते हैं ना कि ये 2 घंटे कृष्णार्पणमस्तु, और फिर 1-2 बार नाम जप किया, फिर कार्य में लग गए, तो कितना सुंदर जीवन आपका हो जाएगा, कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। जैसे मानो डॉक्टर है, अब वो अपने मरीज को पहली दृष्टि में देखे कि मेरे भगवान इस रूप में आए हुए हैं, मुझे सेवा दी है भगवान ने, और जितना ज्ञान है उसके अनुसार वो उसकी सेवा करे और जितना समय लगा उस समय को कृष्णार्पणमस्तु कर दे, तो एक यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वही उस डॉक्टर को उस मरीज की सेवा करने से फल मिलेगा। ऐसे ही अपने अपने डिपार्टमेंट में जहां हम लगे हैं, ईमानदारी से यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वही भगवान की पूजा हो जाती है, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। देखो, अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, पर भगवान कह रहे संन्यास नहीं लेना, युद्ध करो। अर्थात अपने कर्तव्य को भगवान ने जोर दिया है। जो आप हो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो तो आपका कर्तव्य ही पूजा बन जाएगा और आपको आगे चलकर वही सुख प्रदान करने लगेगा। जो हमें दुख मिलते हैं उनका कारण होता है हमारा पाप। पाप ही हमारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में, दुख के रूप में, नाना प्रकार की ऐसी समस्याओं के रूप में प्रकट होता है, जो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। अगर हम नाम जप करेंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। चाहे जितना कष्ट हो, यदि भगवान का नाम जप किया जाता है तो उस कष्ट में भी एक आनंद रहता है।
भगवान से जुड़ने में न रुपए की जरूरत है, न किसी के सहयोग की जरूरत है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल नाम जप करते हुए अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ और जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करो। फिर आप देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। सोनिया अग्रवाल जी दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? मोह शरीर से होता है, प्रेम भगवान से होता है। प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा ही परमात्मा है। और मोह शरीर से होता है, जैसे माँ पिता भाई पत्नी पुत्र रिश्ते नाते, इन शरीरों से मोह होता है। और प्रेम भगवान से होता है, प्रेम आत्मा से होता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है और मोह प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होता है। प्रेम उज्जवल भास्कर है, मोह घोर अंधकार है। प्रेम संसार से उद्धार करने वाला है, मोह संसार में बांधने वाला है। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। ये तम है, ये अंधकार है, इसका त्याग करना चाहिए। जो शरीर और संसार में मोह है, इसी के कारण भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। भगवान से अनुराग इसीलिए नहीं हो पा रहा कि अपने शरीर और दूसरे शरीरों से हमें मोह हो गया है। मोह ये अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर मोह का नाश हो जाता है। तो अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है? विवेक से। विवेक हो तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। तो विवेक कैसे प्राप्त होता है? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और होए विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक हुआ तो मोह रूपी भ्रम अज्ञान का नाश हो जाता है, तब भगवान से प्रेम होता है। तो प्रेम आत्मा और परमात्मा से होता है, मोह शरीरों से होता है। गुरुदेव भगवान ने आप एक बार बताए थे कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि राधा नाम को किसी ऑब्जेक्ट पे लिखा जाए जी। तो क्या गुरुदेव भगवान इसको हम आंख बंद करके अपने मानसिक पटल पे लिख सकते? हाँ बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। आप अपने मस्तक पर लिख सकते हैं, आप अपने हृदय पे लिख सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं। नाम को लिख करके जो जप करने का प्रक्रिया है वो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। इससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है।